जब आप काम कर रहे थे टेलीविज़न में इब्तिदा में, तो आप उस वक्त लियारी में मुकीम थे। हाँ, मेरी पैदाइश लियारी की थी। मैंने एजुकेशन वहीं से की, उर्दू आर्ट्स कॉलेज और SM आर्ट्स कॉलेज से मैंने एजुकेशन मुकम्मल की थी। कब लियारी से मुंतकिल हुए? मैं 2011। तो 2011 में जब आप मुंतकिल हुए, उससे पहले लियारी जो है उसने बहुत कुछ देखा है। बहुत देखा, ठीक है ना। वहाँ के बासियों ने बहुत कुछ देखा है। यानी कि आप एक ऐसे इलाके में रहे जो किसी वक्त भी महसूर हो जाएगा। यस यस यस। आप निकल सकेंगे कि नहीं निकल सकेंगे, आप वापस आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। आप गए हैं और आप देख रहे हैं जहाँ काम कर रहे हैं कि लियारी में तो फायरिंग हो रही है, तो आपको फिक्र है कि भाई मेरी फैमिली का क्या वो जो एलिमेंट आप, आई एम सॉरी बात कर रहा हूँ, वो जो एलिमेंट आप मैं जो जिक्र कर रहा था ना अपनी पर्सनैलिटी का, हो सकता है मेरी पर्सनैलिटी में मेरे जाने बगैर मेरे अंदर वो चीज़ आ गई। ये सारी चीज़ें मैंने मतलब प्रैक्टिकली देखी, मैं उसमें सफ़र किया, मैंने उसमें उसको फील किया, और शायद मैं कहीं से अंदर से शुरू से एक्टर था या हसास था। मैं यही मैं पूछना चाह रहा था, उसने कितना इम्पैक्ट डाला? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। मेरे शायद आप जो कह रहे थे कि चेहरे के तासुरात, ये सारी हो सकता है उसमें इस चीज़ का एलिमेंट, ऑल्दो कि मुझे कभी वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी वैसे नहीं हुई। इर्द गिर्द चीज़ें हो रही होती हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होती हैं, तो हो सकता है वो वाला इम्पैक्ट हो मेरे ऊपर। लेकिन मैंने वहाँ की कोई ऐसी चीज़ एडॉप्ट नहीं की। लेकिन उसका एक सबसे अच्छा पहलू जो लियारी का था, जो छुप गया, गायब हो गया, स्पोर्ट्स। अरे यार क्या मिनी ब्राजील कहते हैं ना इसको, क्या लोग हैं जी हमारे। और वो जो बच्चे गए हैं हमारे जो स्ट्रीट फुटबॉल को जीत के कैफे खलील, कैफे खलील, yes. फिर बाकी सिंगर, और जैसे हमारे यहाँ के बहुत जो ओलंपिक थे, क्या जो मेडल जीते थे, मोहम्मद हुसैन साहब। मोहम्मद हुसैन साहब, जी। तो ये वाला इम्पैक्ट जो था ना इसका, स्पोर्ट्स का, म्यूजिक का, ये पीछे लाइफ का, एनर्जी का। और मैंने देखा है, मतलब 24 घंटे जागने वाला इलाका या शहर, हाँ, मैं भी बहुत गया हूँ, होता था, लियारी होता था, ये सारी चीजें। और अब जनाब लियारी की पहचान सलीम मेराज साहब हैं। अच्छा तो लगता होगा अपने इलाके में जाते होंगे, लोग प्यार करते हैं। अब जाना नहीं होता, लेकिन जब भी जाना हो, जब भी जाते हैं, अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा प्यार। मामा तुम यहीं रहते थे हैं? तो मुझे लग रहा है कुछ है आपका। मैं यार लिखा ना बहुत, तो 10 12 15 20 साल तो बहुत गया हूं मैं। अच्छा, क्या जिक्र किया तुसी लियारी दा दोवां ने कि मूंह च पानी आ गया। लियारी दे नाल 2 तिलां वाले नान होण, शड़प शड़प करके। भाईजान मैं लियारी दा जिक्र कीता है, न्यारी दा नहीं कीता। कैफे खलील की बात हुई सर, आपकी किसी ड्रामे के लिए गाना वाना गाया? नहीं, ड्रामे की नहीं गाया, वैसे एक नज्म मेरी। अच्छा जी, हाँ। ये कहानी सुनो आपकी है सर? ये नहीं, कहानी सुनो, दूसरी है। अच्छा। वो मैं जो दिन को भी कहूँ रात तो करार करे, मुझको हसरत है कोई यूं भी मुझे प्यार करे। क्या बात है, वाह वाह वाह। बल्कि जब कैफी ने गाया ना, मैंने कहा तो अभी नौजवान है, इसको अभी से हसरत है, मुझको हसरत है कोई यूं भी मुझे प्यार करे। आपने भी जब लिखी थी तब आप नौजवान ही थे। लेकिन हाँ यार, है पुरानी, है ना? लेकिन लाइन अच्छी है। क्या? मुझको हसरत है कोई यूं भी मुझे प्यार करे। मेरी खातिर वो सहे दुनिया के ताने धक्के, वाह वाह। नंगे पैरों से वो सहराओं के कांटे चखे, वाह। मुझको पाने के लिए जून के रोजे रखे। मैं हूँ दीवाना वो दीवानों सा इजहार करे, मुझको हसरत है कोई यूं भी मुझे प्यार करे। जिस टाइम की गजल लिखी है नज़म, तब जून में ही रोजे होते थे। ओए जून जो गया कोई तो गल बर्दाश्त कर। अच्छा भैन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ पता नहीं क्यों लगता कि वड्डी ते तुसी अपना बकरा आप ही ज़िबा कर लेंदे होगे? मैं अपना बकरा आप ही ज़िबा कर लेना, गा नहीं कर सकता। मेराज साहब एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं जी। थोड़ी जी अखा खोल के विखाओ जरा मैनू, किदियां? थोड़ी सी प्लीज। अपनियां है ताड़ियां? सर मेरियां ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के खुल गई सन, तुसी सिर्फ अपनियां पाओ। हेलो जी। अच्छा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, हाँ। ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਲਾ 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 ਲਾ। ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ? आंखों की अच्छा जी। गुस्ताखियां माफ लम्हे पे मैं चोरी फिर ले। सर वाकई तुसी खुश हो रहे हो ना?
ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਲਿਆਰੀ ਚ ਲੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਚੀਲ ਚੌਂਕ ਚ ਟੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸਰ डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, शुक्र है शुक्र। लियारी में नहीं होगा आप नहीं, सलीम मिराज के होते हुए कैसे क्या बात, ਇਹ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। फिर तुसी भी बाहर। अच्छा पंजाबी आपकी बहुत अच्छी है। मेरी मदर टंग पंजाबी है। अच्छा, पूरी फैमिली मेरी ऑल द वे अमृतसर से। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर जवानी में ज़रा वो आ गया था डिस्टेंस, कराची में रहने की वजह से उर्दू बोलना सब कुछ सारी एसोसिएशन वो थी, लेकिन जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मुझे लगता है कि इंसान दोबारा अपने रूट्स की तरफ जैसे होता है ना, तो अब मैं खुशी महसूस होती है मुझे पंजाबी बोल के, अच्छा लगता है। अच्छा, तो हमारे जो लियारी में मकरानी भाई मुकीम है, ज़्यादातर मकरानी हमारे भाई नहीं, वहाँ सारी कम्युनिटी है, सारी मतलब, लेकिन ये कि वो हाईलाइट वो ज़्यादा हाईलाइट वो ज़्यादा अच्छा और वो एनर्जी भी तो बहुत है, एनर्जी उनमें लाइफ है, एनर्जी है, एनर्जी बहुत है, बहुत खुले डुल्ले हैं, खुले डुल्ले। फिर वो एक्सप्रेस ज्यादा करते हैं, हाँ, तो हाँ, नजर आते हैं। हालांकि बाकी दूसरी कम्युनिटी स्पीकिंग नहीं हमारे मकरानी भाइयों को क्या बात है, बहुत सारी कम्युनिटीज के लिए जो भी कराची तो मिनी पाकिस्तान है। सर आप तसव्वुर करें कि शजर जो है आपसे मोबाइल छीनने आ गए हैं, तो आप लियारी की जुबान में कैसे उनको रोकेंगे? चे कनगे वाजा माती संगतो मायदा निश्तगो मायदा कार कनगो तो मनी कर रहा है मोबाइल जीरा गए। आमीन। समझ आया? मैंने कहा है कि भाई क्या कर रहा है भाई, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ और आप मुझसे मोबाइल छीन रहे। वाह, कैसी जी थी? माइला मोबाइल देने पड़ेगा। ले फिर तो मेरे को भी आता है भाईजान, हमसे अगर तुम ये वाला जुबान इस्तेमाल करेगा टेबल वेबल तेरे सर पे मारेगा। आटा बाटी सटक ली रे बाबा। आटा मारी सटकली उधर की है, अच्छा। इधर का है, दिमाग खराब नहीं करो, उठा के बाहर फेंकेगा तेरे। मैं अभी उधर से सीखी है इधर से उधर दी ऐसे नहीं चल दी, अच्छा। ऐसे चल दी इधर दी। अगर तुमने हमारा दिमाग खराब किया, हमसे उल्टा बात किया, इस टेबल कुर्सी के साथ तेरे को उठा के बाहर फेंकेगा। वाह, कितना भारी हो आप, मुझे उठा लो, बड़ी बात है बाबा। बारी बारी काम नहीं होता, दिमाग घूमता है ना आदमी का, फिर आदमी हल्का भारी नहीं देगा। तो समझाओ यार, मेरा दिमाग खराब वेरी नाइस। वाह यार। अच्छा, ये लैंग्वेज है, ये कोई वो नहीं है कि हम ये हर इलाके की हर जुबान की एक होती है और ये ब्यूटी है। अब तो फिल्म में ड्रामों में कल्चर ही वही कल्चर निकल के आता है, जुबान का बहुत ताकत होती है। हमने इसको एंटरटेनमेंट के उसमें। हाँ हाँ, नहीं कोई तो बड़ी खूबसूरत जुबान। इतने आपने टोन, टेम्पोज और डायलेक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए होंगे मुख्तलिफ तरह के अब तक अपनी अदाकारी में। आप देखिए अभी जब आप परफॉर्म कर रहे थे तो मैंने देखा कि 3 जुबानें आपने कैसे मिक्स की हैं ना, पता ही नहीं लगा, और तीनों जुबानें जब आप बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कि उसी का माहिर जो है वो बोल रहा है। सर ये मुझे लगता है कि हमारे शहर कराची की खूबसूरती है कि आप अगर वहाँ पर रह रहे हैं और आपका ताल्लुक कहीं से भी है, तो मुझे लगता है थोड़े अरसे बाद आप उस शहर के रंग बेरंग जाते हैं। जैसे मुझ पे, मेरी पर्सनैलिटी में मेरे शहर का बहुत ज़्यादा रंग है, और ये जितनी भी आपने चीज़ें देखी ये उस शहर की वजह से। और वो जो आपने पूछा है कैरेक्टर के, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सेंट की तरफ ना जाऊँ, ठीक है, क्योंकि expressions एक्सेंट को जो है ना वो मुझे लगता है ख़राब हो जाता है। जैसे हमने बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्म्स देखी हैं जो अरबिक उस पर बैकग्राउंड पे बनी है, तो उसमें तो एक्सेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो और हमारी रिसर्च भी ज़्यादा नहीं होती, हमारी वर्कशॉप या रिहर्सल ज़्यादा नहीं होती, तो हम उसको ख़राब कर देते। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसी बात है तो वो आसान और सीधे तरीके से बयान हो जाए। अगर जिसमें ख़ास कमांड है, आपको स्पेशली कोई उस पर है कमांड, तो फिर उस पर थोड़ा सा आप काम कर लें। अब और ये जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं जो मिमिक करते हैं या मज़ाहिया अदाकारी करते हैं, इनको मैं बहुत नंबर देता हूँ कि अगर किसी की अदाकारी करना या मिमिक करना ये बहुत बड़ा आर्ट है, और यहाँ पे इसको हम लोग कॉमेडी के ज़मरे में लेते हैं कि ये बहुत बड़ा कोई शक नहीं। सलीम, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में, और अगर हमारे अभी जो इब्तिदा का पीटीवी के ज़माने का जो काम था, अभी जो आपने बात की बड़ी अहम बात की कि रिहर्सल्स नहीं है, टाइम नहीं है, तो लाज़मी बात है आपने एक टोन बनाई है, अच्छा वक्त ही नहीं है, तो अगली बार जब आप जाएंगे तो पता लगेगा जंप आ गया, जब वो जुड़ेगा तो पता लगेगा कि एक बार किसी और तरह बोल रहा है, अगले सीन में। सर ये मेरे साथ हुआ है। हमने प्ले किया इंटीरियर सिंध में, हैदराबाद में, मैं और अदनान जिलानी, हमने अदाकारी की और हम सिंधी एक्सेंट पकड़ा हुआ था क्योंकि हैदराबाद में थे, वो शुरू का दिन थे, हमने अदाकारी कर ली, अपने फ़न अदाकारी के बड़े बड़े जौहर दिखाए दोनों ने,
और उसके बाद वो प्ले कोई 6-8 महीने बाद अब उसकी शूटिंग कराची में होनी थी। अब भूल गए टाइम क्या? टाइमलेस दिखाया था कि हम पहले जवानी में थे, अब इधर आ। और आप यकीन करें हम चल पड़े उर्दू में, दोनों किए जा रहे हैं। 2-3 दिन काम के बाद डायरेक्टर बोलता है ये तो सिंधी एक्सेंट था। मैं क्या, अब वो शहर आ गए, अब वक्त गुजर गया, अब हम उर्दू हैं। और तो कोई रास्ता नहीं है। तो ये वाली चीजें होती हैं। ये टीवी के वो है ना यस, सारी।